हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, जिसमें हमने देखा था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क से कर्ड बनाने में यूज़ हो रहा था। अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज़ होते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस क्या होते हैं? माइक्रोब्स स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम immemorial from the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. For this purpose, the same yeast, Saccharomyces cerevisiae, used for bread making and commonly called brewer's yeast, is used for fermenting malted cereals and fruit juice. So हम क्या देखते हैं, जो आपकी यीस्ट है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, वो यूज़ हो रही है बेवरेजेस बनाने के लिए और ब्रेड वगैरह बनाने के लिए। इसमें हम देखते हैं कि किस टाइप से आपका ये प्रोसेस होता है। फर्मेंटर्स क्या होते हैं? फर्मेंटर्स वो वेसल होते हैं जिसके अंदर आपका ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन क्या है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला प्रोसेस जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम फर्मेंटर्स कहते हैं, जिसमें ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि the type of processing with or without distillation. Different types of alcoholic drinks are obtained. Wine and beer are produced without distillation, whereas whiskey, brandy and rum are produced by distillation of the fermented broth. So fermented broth से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अगर वो विदाउट डिस्टिलेशन है तो आपका वाइन एंड बियर प्रोड्यूस होगी, और अगर डिस्टिलेशन है तो विस्की एंड ब्रांडी एंड रम ये सब प्रोड्यूस होती हैं या बनती हैं। डिस्टिलेशन का मतलब अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। नॉन डिस्टिलेशन मतलब विदाउट डिस्टिलेशन अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होगी। किसमें? वाइन एंड बियर में। जो विदाउट डिस्टिलेशन है उसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती है और डिस्टिलेशन के प्रोसेस में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contribution towards the welfare of the human society. Antibiotics क्या होते हैं? Antibiotics में एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है और ये किल करती है किसको? माइक्रोब्स को। जो आपकी एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये क्या है आपकी एंटीबायोटिक? यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। डू यू नो दैट पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज ए चांस डिस्कवरी। ये जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई थी वो अचानक से हुई थी, कोई पर्पस नहीं था कि एंटीबायोटिक बनानी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पर और वो पेट्री डिस्क में इस बैक्टीरिया को ग्रो करके रख गए थे अपने लैब में। उन्होंने क्या था, जो आपकी पेट्री डिस्क थी जिसमें स्टेफाइलोकोकाई था उसको वॉश नहीं किया था, अनवॉश्ड कल्चर ऐसे छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट डे वो क्या देखते हैं कि was due a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum, कि उस बैक्टीरिया के आसपास कोई केमिकल प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से स्टेफाइलोकोकाई की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गई है। उस जगह पैचेस पड़ गए थे, जो बैक्टीरिया थे वहाँ से गायब हो रहे थे। तो उससे उन्हें पता लगा कि पेनिसिलियम नोटेटम है, जिससे ये पेनिसिलिन एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है। However, its full potential as an effective antibiotic was stabilized much later by Ernest Chen and Howard Florey. ये ज़्यादा पोटेंशियल इस एंटीबायोटिक का इफ़ेक्टिव कब रहा? जब अर्नेस्ट चैन एंड हावर्ड फ्लोरी ने इस एंटीबायोटिक को यूज़ की थी वर्ल्ड वार सेकेंड में
सोल्जर्स की ट्रीटमेंट के लिए, बैक्टीरियल डिसीज़ को ठीक करने के लिए, जिस पर उनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया था 1945 में फॉर दिस डिस्कवरी। पेनिसिलिन के अलावा और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो बनाई जा चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किस किस डिसीज़ की एंटीबायोटिक्स बनी हैं? सच एज प्लेग, वुफिंग कफ जिसे काली खांसी कहते हैं, डिप्थेरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, ये सभी क्या हैं? विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट, माइक्रोब से और क्या क्या प्रोड्यूस होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? तो आपके केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemicals like organic acid, alcohols and enzymes. Examples of acid producers are Aspergillus niger. Aspergillus niger एक फंगस है जो ऑर्गेनिक एसिड को प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, एसिटोबैक्टर एसिटाई जो एक बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है जो ब्यूटाइलिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है आपका लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम एंजाइम्स की प्रोडक्शन में भी यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने देखा ऑर्गेनिक एसिड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जा रहे थे, वैसे ही माइक्रोब्स के यूज से एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइपेजेज आर यूज इन डिटर्जेंट इन फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेंस। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका यूज़ होता है एज ए डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, और ये हेल्पफुल है किसके लिए? रिमूविंग ऑयली स्ट्रेंस फ्रॉम द लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव नोटिस दैट बोटल्ड फ्रूट जूस bought from the market are clear as compared to those made at home। जो आप मार्केट से फ्रूट जूस लेके आते हो उसकी बोतल को एकदम क्लियर रखने के लिए कुछ एंजाइम्स यूज़ होते हैं। दिस इज़ बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज़ ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज ये एंजाइम्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है स्टेप्टोकाइनेज। स्टेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट who have undergone myocardial infarction leading to heart attack। सो हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या हो रहा है, जो क्लॉट बस्टर होते हैं उनको रिमूव किया जाता है स्टेप्टोकाइनेस की हेल्प से, जो बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस से बनाया गया है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के फॉर्म में यूज़ होता है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। इसका काम क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट मींस जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है पेशेंट में, सो जो बॉडी होती है वो खुद की ही सेल्स को मारने लगती है, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिया जाएगा उस पेशेंट को, जिससे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो पेशेंट है वो आराम से रह सके। साइक्लोस्पोरिन ए क्या कर रहा है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नेक्स्ट है स्टेटेंस। स्टेटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द यीस्ट मोनस्कस परप्यूरियस। मोनस्कस परप्यूरियस यीस्ट से प्रोड्यूस होता है स्टेटेंस, जो क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। It acts by competitively inhibiting the enzyme responsible for synthesis of cholesterol।